हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना हम अंग्रेजी ना तो बोल सकते हैं और ना ही सीख सकते हैं। हर जगह ही आर्टिकल का बहुत महत्व है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, हर जगह ही आर्टिकल पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट आपके आर्टिकल के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी में ए एन और द को आर्टिकल अर्थात उपपद कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड नंबर सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। अगर बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल की, ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ बॉय। तो फ्रेंड्स, इसमें बॉय क्या है? अनिश्चित नाउन अर्थात इंडेफिनिट नाउन, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है कि मोहन, सोहन, राम ईटीसी, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि लड़का। अब लड़का कोई भी हो सकता है, एनी बॉय। ओके, इसलिए अनिश्चित नाउन होगा और अनिश्चित नाउन के पहले हमेशा ए या फिर एन का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सा एन आउल, अर्थात उसने एक उल्लू को देखा। तो यहाँ पर आउल भी अनिश्चित नाउन है क्योंकि उल्लू भी कोई भी हो सकता है, एनी आउल। और हाँ, वो यहाँ पर बोवेल है, इसलिए एन का यूज हुआ है। ध्यान रहे कि हिंदी में भी आप देखें और अंग्रेजी में भी देखें। कहने का मतलब हिंदी में भी स्वर आना चाहिए और अंग्रेजी में भी स्वर ही आना चाहिए। इनका प्रयोग साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अर्थात जिन्हें गिना जा सके के साथ में होता है। साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन्स अर्थात जिन्हें ना गिना जा सके के साथ में इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में चेयर काउंटेबल है क्योंकि इसे गिना जा सकता है, अतः इसके पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। वुड, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अतः वुड के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मीट द टीचर। टीचर के पहले द इसलिए आया है क्योंकि टीचर यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल है। क्यों है डेफिनिट आर्टिकल? क्योंकि हमारी कक्षा के वो अध्यापक हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ए यानी ए का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पूर्व होता है जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन की आवाज से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉग, ए वुमेन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल, एटसेट्रा। ये शब्द क्रमशः डा, वा, हा, बा, टा ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। जब यू की आवाज यू अर्थात वाई यू हो। फॉर एग्जाम्पल, ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एन का यूज नहीं हुआ है क्योंकि अंग्रेजी में यू भले ही वोवेल है लेकिन इसे या त्री से लिखा जाएगा हिंदी में, इसलिए यहाँ पर एन का यूज ना होकर ए का ही यूज होगा। नेक्स्ट, ए यूरोपियन ड्रेस, ए यूटेंसिल, ए यूनियन ईटीसी। ये शब्द यू अर्थात वाई यू या यत्री यानी कि ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इसके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। जब ओ की आवाज वा यानी कि वा वकील अर्थात डब्ल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, ए वन आइड मैन, क्या आएगा? ए वन आइड मैन। नेक्स्ट, ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। ये दोनों शब्द वा ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इसके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। नेक्स्ट, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड। तो यहाँ पर ए का मतलब वन होगा। ओके। नेक्स्ट, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए किंग हैड 4 सन्स। यहाँ पर ए का मीनिंग एनी होगा। नेक्स्ट, ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यहाँ पर ए का मीनिंग द सेम होगा। ओके। नेक्स्ट,
जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रोपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ साइलॉक। यहाँ साइलॉक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में किया गया है अर्थात अ क्रूएल मनी लेंडर। नेक्स्ट, ए का प्रयोग प्रति अर्थात पर के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही अर्न्स ₹3000 अ मंथ। यहाँ पर ए का मीनिंग होगा पर अर्थात पर मंथ। निम्नलिखित में ए का प्रयोग देखिए, अ नॉइस, अ पिटी, अ नॉइसेंस, अ वेट कोल्ड, अ हेडेक, अ टेम्परेचर। नेक्स्ट, अनेक एडियोमेटिक फ्रेसेस में ए का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन। नेक्स्ट, ऑन अ लार्ज स्केल। नेक्स्ट, टू बी इन अ हरी। नेक्स्ट, टू बी इन अ रेज। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको ए का प्रयोग सही तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट एन पर आते हैं अब हम। यूज ऑफ एन अर्थात एन का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वोवेल अर्थात स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वोवेल की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन एज, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। ये शब्द क्रमशः ए, आ, औ, ई ध्वनि से आरंभ होते हैं अतः एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन ईयर। ये सब तो आप जानते ही होंगे, बट ईयर मीन्स नहीं जानते होंगे कि क्या होता है। ईयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ओके, ये शब्द क्रमशः बड़ा आ, औ, ए ध्वनि से आरंभ होते हैं अतः एन का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब अंग्रेजी में तो वोवेल देखना ही है, इसके अलावा आपको हिंदी में भी स्वर पकड़ना है, तभी आप एन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, ध्वनि हा की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबल पर जोर ना हो तो बहुधा एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन हिस्टोरिकल नोवेल, एन होटल। तो आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल पढ़ने में एच पर ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है, उसी प्रकार होटल भी पढ़ने में एच पर ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है। ओके, दैट्स सॉल्व। नेक्स्ट, उन कॉन्सोनेंट्स से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप अर्थात एब्रिविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो। फॉर एग्जाम्पल, एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस टी ओ, एन एस पी। भले ही ये वर्ड्स इंग्लिश में वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, परंतु हिंदी में इनमें ए का उच्चारण आ रहा है अतः एन का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं दा के यूज पर। दा का यूज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और बिना स्किप किए, ताकि आप आर्टिकल से कभी भी दूर ना भागें। यूज ऑफ दा। दा का प्रयोग। दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। यहाँ बुक पार्टिकुलर है इसलिए द का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉय यू सी इज माई सन। बॉय भी पार्टिकुलर है इसलिए द का यूज हुआ है। पार्टिकुलर मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो वही पार्टिकुलर है। ओके, नेक्स्ट, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंज, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह अर्थात ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज,
द गंगा, द स्विच कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द पर्शियन गल्फ, द सहारा डिजर्ट, द वेस्ट इंडीज, द ताजमहल। नोट: पर्वत शिखरों इंडिविजुअल पीक्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनके पहले द का कभी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, एक वचन के कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जाति या वर्ग अर्थात होल क्लास का बोध कराते हों उनके पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। बट जब पुस्तक के पहले कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत, एटसेट्रा। नेक्स्ट, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ। तो यहाँ पर क्या है, साउथ के पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन है जो, इसलिए द का यूज हुआ है। नेक्स्ट, जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट शेक्सपियर। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन अर्थात शेक्सपियर के पहले क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा तो द का यूज होगा आगे, तो क्या हुआ, द ग्रेट शेक्सपियर। इसी प्रकार द इमोर्टल गांधी। नेक्स्ट, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका जहाज, वायुयान अर्थात शिप्स एंड एरोप्लेन्स तथा ट्रेनों के नाम के पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द विक्टरी। विक्टरी किसका नाम है, जहाज का नाम। नेक्स्ट, द ताज एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस किसका नाम है, ट्रेन का नाम, इसलिए इनके पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट, कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पंजाब। पंजाब को क्या बोला जाता है, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों की भूमि। द डिकेन अर्थात द साउथ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं उनके पहले भी द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून। यहाँ पर सूरज एक ही है इसलिए द का यूज हुआ है। चंद्रमा भी एक ही है इसलिए मून के पहले द का यूज हुआ है। द अर्थ, पृथ्वी भी एक ही है इसलिए पृथ्वी के पहले द का यूज हुआ है, द अर्थ। द स्काई, आकाश भी एक ही है इसलिए द का यूज हुआ है। द इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी एक ही है इसलिए द का यूज हुआ है। अर्थात जो चीजें एक ही हो उनके पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता। ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड अर्थात समूहवाचक संज्ञा का काम करता है, विशेषण का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर अर्थात अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर द रिच का मतलब केवल अमीर नहीं है बल्कि अमीर लोग या अमीरों को। इसी प्रकार पुअर का मतलब गरीब नहीं है बल्कि गरीब लोग। अगर यहाँ पर रिच के पहले द का यूज नहीं हुआ होता या पुअर के पहले द का यूज नहीं हुआ होता तो यहाँ रिच को अमीर तथा पुअर को गरीब ही बोलते। द रिच मीन्स होता है रिच पर्सन्स, द पुअर मीन्स पुअर पर्सन्स। इनका प्रयोग सदा प्लूरल में होता है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स तथा ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ पर बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर इसलिए द का यूज हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लिनिंग। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। यहाँ पर फर्स्ट है इसलिए द का यूज हुआ है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर द का यूज होता है।
फॉर एग्जाम्पल द सूनर, द बेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द हायर यू गो, द कूलर यू फील। ओके, नेक्स्ट, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स की भांति हो तो द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर कालिदास को शेक्सपियर जैसे कवि की उपाधि दी है, इसलिए द का यूज हुआ है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड जैसा प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण देश, इसलिए यहाँ पर भी द का यूज हुआ है, क्योंकि कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा सौंदर्य देश कहा गया है। नेक्स्ट, देशों के नामों के पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग ना होने से उस देश की भाषा का बोध होता है। एक बार फिर से सुनो, देशों के नामों के पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग ना होने से उस देश की भाषा का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश अर्थात अंग्रेज, यानी कि इंग्लिश पीपल। और अगर इंग्लिश के पहले द का यूज ना करें तो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज अर्थात की भाषा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्रेंच अर्थात द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांसीसी लोग। इसी प्रकार फ्रेंच के पहले भी द का यूज ना करें तो उसकी लैंग्वेज होगी, कहाँ की, फ्रांस की लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, भाषा। इसी प्रकार द ग्रीक, द पीपल ऑफ ग्रीस, यूनानी। और अगर ग्रीक के पहले द ना लगाएं तो द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस, भाषा। ऑल तथा बोथ के पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मेन केम। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण है, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर। नेक्स्ट, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड द इंडिपेंडेंस डे। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट, सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है उसके पहले भी द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज अर्थात द मेंबर्स ऑफ द शर्मा फैमिली हैव गॉन ऑन अ टूर, अर्थात द शर्मास हैव गॉन ऑन अ टूर। ओके, अंडरस्टैंड्स? यस। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड